चीन दोस्ती का नया दौर, वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, काबीना अराकीन और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की अपग्रेडेशन पर इत्तफाक, क़यादत CPEC के तहत तरक्याती मंसूबों को आगे बढ़ाने पर मुत्तफ़िक, गवादर को इक़्तिसादी मरकज़ बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के मंसूबों की बरवक्त तकमील पर इत्तफाक, सियासी सिक्योरिटी तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने का अज़्म, अफगानिस्तान फ़लस्तीन कश्मीर के मामलात पर भी तबादला ख्याल, शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर शी जिनपिंग से इजहार तशक्कुर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीनी हम मनसब ली चियांग से भी मिले, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है, ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक एतमाद, मुश्तरका नजरियात और अमली ताउन पर मबनी है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान को सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन से भी मुलाकात, एक दूसरे के बुनियादी मफादात की हिमायत का अयादा। वज़ीर आज़म का चाइना के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, चीनी वज़ीर आज़म ली क़िशियांग ने खुशामदीद कहा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने सलामी दी। चीन के वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी हम मनसब के लिए पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना, शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैर मकदम, चीन के फौजी बैंड ने पाकिस्तानी मिली नगमों की धुनें बजाईं। उधर पाक चीन वफूद की सतह पर मुलाकात में 23 शोबों में बाहमी याददाश्त, मुआहिदों पर दस्तखत, CPEC में थर्ड पार्टी की शराकतदारी के हवाले से ज़ाब्ता कार तय, DI खान, योब और मुजफ्फराबाद मीरपुर शहराओं की मुफाहमती याददाश्तों, मानसहरा चिलास पर बाबूसर टनल की तामीर होगी, कराची हैदराबाद मोटरवे 9 की फिजिबिलिटी स्टडी, कराकरम हाईवे की रीअलाइनमेंट भी शामिल। PTV और चाइना मीडिया ग्रुप खबरों इतलात का तबादला करेगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई। यकम ज़ुल्हज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज़ हफ्ते को होगी और ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़ पीर को होगी। ज़िलहज का चांद नजर आ गया, पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 17 जून बरोज़ पीर को होगी। कराची में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास, मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। सऊदी अरब में आज यकम ज़िलहज है, हज का रुकन आज़म यौम अरफा 15 जून, ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। उधर ईद उल अज़हा तक मार्केट्स रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। अदालत की वीकेंड पर रात 1 बजे तक मार्केट्स को खुला रखने की हिदायत। बानी PTI मुतनाज़ ट्वीट केस में शामिल तफ्तीश, FIA टीम ने अडयाला जेल में 16 सवालात किए। बानी PTI को एक्सपोस्ट दिखाई, 55 मिनट तक गुफ्तगू शुनीद हुई। बानी PTI के 2 वकला भी वक्त तफ्तीश मौजूद रहे। इससे पहले बानी PTI ने 2 बार शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया था। सरगोदा में हमारे बहुत सारे साथियों के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में पर्चे हुए हैं, बशमूल मेरे। हमारे साथियों को जेल से रिहा किया जा रहा है तो वहां पे उड़न तश्तियां लैंड हो रही हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर, या पता नहीं कौन आ रहा है, 4 कदम जेल से बाहर आए बगैर किसी पर्चे के आपको उठाया जाए, क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है उससे आपका ताल्लुक है, ये आपका जुर्म है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे इस मुल्क में क्या हो रहा है? इंक्वायरी शुरू हुई है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं मुझे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मुतनाज़े ट्वीट केस में तलबी पर उमर अयूब बरहम, कहते हैं कि इंस्पेक्टर की जुर्रत कैसे हुई बुलाने की। FIA की तरफ से बेबुनियाद नोटिस दिया गया, DG FIA को तलब करने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते बोले, मुल्क में ये क्या हो रहा, क्या ये जमहूरियत है? सरगोदा में कारकुनान पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए, कारकुन जेल से बाहर आए, उड़न तश्तरियां फिर उठा कर ले गईं। नामौलूद अमेरिकी टीम ने शाहीनों के पर कुतर दिए। T20 वर्ल्ड कप का बड़ा अपसेट, पहली बार मेगा इवेंट खेलने वाली टीम के हाथों दोबारा हसीमत उठाना पड़ी।
सुपर ओवर पे पाकिस्तान को 5 रन से शिकस्त दी। डैलस में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने सुपर ओवर में 19 रन का हदफ दिया। कौमी टीम सिर्फ 13 रन ही बना सकी, एक विकेट भी गंवा बैठी। फखर दूसरे एंड पर मुंह देखते रह गए। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 159 रन बनाए। अमेरिका को मैच जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 5 रन दरकार थे। अमेरिकी बैटर नीतीश कुमार ने चौका लगाकर मैच टाई किया। अमेरिका के कप्तान मुनानक पटेल की शानदार बैटिंग नेक्स्ट सेंचुरी बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम कहते हैं मैच के इब्तदाई 6 ओवर्स मुश्किल थे, मिडल ऑर्डर और बॉलिंग को बेहतर करना पड़ेगा। उधर कौमी क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गई। आज आराम, कल ट्रेनिंग सेशन। ऑलराउंडर इमाद वसीम फिट, भारत के खिलाफ मैच में दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान 9 जून को नसाउ स्टेडियम में भारत से टकराएगा। चली न बॉलिंग, फील्डिंग में भी फ्लॉप। कौमी टीम पहले ही इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम। अमेरिकी टीम ने तीनों शोबों में पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। रिजवान हो या उस्मान, कोई न चला बीच मैदान। डरे सहमे फखर कैच थमाकर रुखसत हुए। बाबर रन आउट से बाल बाल बचे। आजम खान खाता ही ना खोल पाए। शाहीनों की फील्डिंग में भी हाथ पांव फूले रहे, गेंदें हाथों से फिसलती रहीं। बॉलर बॉलिंग करना भूल गए। आमिर ने दिल खोल कर एक्स्ट्रा रन्स दिए। शाहीन अफरीदी भी अमरीकी बैटर्स को ना रोक पाए। हारिस रऊफ की तेज रफ्तारी हवा हो गई। स्पिनर्स को गेंद को घुमाना भूल गया। इन लोगों को अमेरिका से नहीं हारना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। बाकी जो है ना, हार जीत गेम कैसा होता है, जितना अच्छा खेले वो लोग उसको फाइट देना चाहिए। मतलब पाकिस्तान टीम की जो अटैक है ना बॉलिंग की, वो थोड़ी वीक हो गई है। इनको ना थोड़ी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है और बैटिंग लाइनअप में भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। हार ये बुरी बात है कि छोटी टीम से हारी है, लेकिन उनने रोक के रखा था, ये अच्छी बात है। शायकीन कौमी क्रिकेट टीम से मायूस। बॉलर्स बैटर्स दोनों पर ही बरस पड़े। कहा अब ये वक़्त रह गई कि अमेरिका से हारे, बड़ी टीमों के सामने क्या करेंगे। शायकीन ने भारत के खिलाफ मैच को सख्त इम्तिहान करार दे दिया। अमेरिका से हार पर सोशल मीडिया पर तनकीद की बौछार। साबिक प्लेयर्स ने शाहीनों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। इरफान पठान, अर्शा बोखले के बाबर आजम की कप्तानी पर एतराज। युवराज सिंह बोले समझ नहीं आया सुपर ओवर में फखर को क्यों न भेजा। कामरान अकमल ने अमेरिका से शिकस्त को तौहीन आमेज करार दे दिया। अनवर मकसूद की कड़ी तनकीद, कहते हैं IMF से कर्ज की शर्त में अमेरिका से हार भी शामिल होगी। कराची वालों के लिए महंगाई का बड़ा झटका। बिजली 10 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई। इजाफी रकम जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में मरहलावार वसूल की जाएगी। इत्तला की इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। कराची में लोड शेडिंग पर पीपल्स पार्टी का विफाक के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक की सब अच्छे की रिपोर्ट। कौमी असेंबली में बोले कराची में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही, लाइन लॉसेस वाले इलाकों में बिजली बंदिश ज्यादा होती है। वजीर के बयान पर पीपल्स पार्टी के अरकान बरहम। नबील गबोल कहते हैं कि 10 घंटे की लोड शेडिंग साबित हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना वजीर मुमलिकत इस्तीफा दें। आगा रफी का कहना है वजीर मुमलिकत को ब्यूरोक्रेसी अच्छे की रिपोर्ट देती, बाबुओं की लिखी इंफॉर्मेशन ही देनी है तो इन्ना लिल्ला पढ़ लें। शाजिया मरी का भी सिंध में 20-20 घंटे बिजली बंदिश का दावा। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहां थे? सवाल जबरी गुमशुदगी का है। पुलिस अगर ट्रायल पे पकड़े और 2 दिन पेश न करे तो ट्रायल ही खत्म कर देते हैं। शायर अहमद फरहाद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की पिटीशन निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं, तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें, मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। अगर आप जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। हमने कहीं बैठकर तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना। देखें, इस हाउस को आप मजाक ना बनाएं, एक दूसरे को बात नहीं करने देंगे। हाउस को मजाक नहीं बनाएं। इसकी जो
सैंक्टिटी है उसको ना डैमेज करें। ये कोई तरीका नहीं है कि डिप्टी चेयरमैन, जो कि चेयरमैन की गैर मौजूदगी में उसका रोल होता है, आपने उनको बिठा के उसको आपने डेकोरेशन पीस बना दिया है। walked in after I took chair. Sorry, he was sitting here. Walked in after I took Well, chair. he was sitting walked here. in after I He took was chair. sitting No, here. he was not. I He just was saw him sitting coming here. in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले आप बहुत सा कैसे बात कर रही हैं? ये ऐसे ही बात कैमरे करें की जी, जैसे आप रिकॉर्डिंग लोग निकाल करते लें हैं। आप। पलवशा खान के चेयरमैन सेनेट की सीट संभालने पर पीटीआई बरहम। सेनेटर शिबली फराज बोले कि पीपी नून लीग मिलकर पार्लियामान की धज्जियां बिखेर रही है। ऐवान को मजाक ना बनाए। डिप्टी चेयरमैन के मौजूद होते प्रिजाइडिंग अफसर का सदारत करना कबूल नहीं। पलवशा खान कहती हैं कि ऐवान धौंस धांधली पर नहीं चलेगा। डिप्टी चेयरमैन के आने से कबल सीट संभाल चुकी थी। ऑपोजिशन को डील करना अच्छे से आता है। अमनो अमान की सूरत हाल पर सिंध असेंबली में शोर शराबा। शहर कायद में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल के खिलाफ मुतहिदा अरकान का एहतजाज, वॉकआउट कर गए। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह कहते हैं सवाल पूछें, माहौल खराब ना करें। MKM रहनुमा अली खुर्शीदी बोले कराची में अमनो अमान हमारे लिए अहम मसला। वजीर दाखिला सिंध बोले कराची में भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग बंद कर दी। इजलास 10 जून तक मुलतवी। एमक्यूएम का मैंडेट भी सबके सामने है, किसी छुपावा नहीं, और एमक्यूएम की सियासत भी सबके सामने है, किसी छुपी हुई नहीं है। नए होम मिनिस्टर साहब आए, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी कोशिशें की, चीफ मिनिस्टर साहब चेंज हुए, तो उसके बाद अगर आप फिगर्स देखें तो जो उस वक्त हुकूमत चेंज होने के 1 माह के बाद सिचुएशन थी और आज की सिचुएशन, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क मौजूद है। MKM के मैंडेट का सबको पता है। ये पहले शोला बयानी करते, बाद में मुआफिया मांगते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील पेमन MKM पर बरस पड़े। कराची का टारगेट किलर और भत्ताखोर कौन, सब जानते हैं। पहले बोरीबंद लाशें मिलती थी, हमारे दौर में क्राइम कम हुआ। सूबे के अमन का हम जिम्मेदार हैं। 9 मई के इशू पर पंजाब असम्बली का ऐवान मछली मंडी बन गया। मुश्तबा शुजा की तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी। बानी PTI पर तनकीद पर अपोजिशन अरकान भी मुश्तइल। हुकूमती बेंच से भी नारेबाजी। कॉरम पूरा ना होने पर इजलास से पहले 3 बजे तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत किसानों की बेहतरी के लिए सरगर्म। काश्तकारों के लिए CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। छोटे ट्रैक्टर पर 70 और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। 6 से 50 एकड़ वाले काश्तकार ट्रैक्टर स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब में पहली मरतबा 400 अरब रुपए का किसान पैकेज दिया जा रहा। उधर वज़ीर आला का रूडा में अराजी की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त रोकने का हुक्म। मंसूबों की तकमील के लिए चीन से इश्तराके कार की हिदायत। रूडा प्रोजेक्ट ट्विन सिटी में इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाने की तजवीज़। उधर कई शहरों में गर्मी भी जमकर पड़ी। जैकबाद में 44, दादू मोइंजोदड़ो में 43 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 36 डिग्री की गर्मी, 41, लाहौर में 39 डिग्री की गर्मी, 42 महसूस की गई। बानी PTI के कमरे की तस्वीर, मुकम्मल रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते तक दलाइल मांग लिए। हुकूमत ने बानी PTI का कैद तन्हाई में रखने का दावा गलत करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 3 नामों की मंजूरी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल का नाम अदालत उस्मा के जज के लिए शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नाम भी सुप्रीम कोर्ट जज के लिए सिफारिश कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया।
सुप्रीम कोर्ट का कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। कासिम सूरी इंतखाबी उजरदारी केस की समाअत। तलबी का नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर भी चस्पा करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत आइंदा माह तक मुलतवी कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने प्रिंस रहीम आका खान को निशाने पाकिस्तान से नवाज दिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में निशाने पाकिस्तान दिया गया। प्रिंस रहीम आका खान को निशाने पाकिस्तान देने की तकरीब ऐवान सदर में मुनक़िद हुई। तकरीब में सैकड़ों आला शख्सियात ने भी शिरकत की। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल केस पर फैसला महफूज कर लिया। कमीशन ने इस्लामाबाद इंतखाबी ट्रिब्यूनल का केस सुना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मीडिया से मालूम हुआ ट्रिब्यूनल के जज गिलगित गए हैं। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी। न्यूयॉर्क में कनाडा का आयरलैंड को 138 रन्स का हदफ। आयरलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था। मवेशी मंडियों की रौनक अरूज पर शहरियों को मुनासिब दाम में तगड़े जानवरों की तलाश। किसी को बकरा पसंद, किसी को चतरा, कोई गाय ढूंढने निकल पड़ा, किसी ने सजे सवरे बैलों पर निगाहें रख ली। मुख्तलिफ शहरों में खरीदार कीमतें सुनकर दुहाइयां देने लगे। व्यापारी जानवरों की खुराक महंगी होने का रोना रोने लगे। पाक बहरिया के जहाज PNS असलत की जापान और स्पेन के बहरी जहाज़ों के साथ मशक़ें। PNS असलत की स्पेन के बहरी जहाज SPS कैनारस के साथ भी जंगी मशक़। मकसद बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। गज़ा पर इजरायली हमलों का सबसे बड़ा हामी भारत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ सहरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा और इजरायली जारहियत की मुसम्मत करते हैं। पाकिस्तान सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बन गया, भरपूर किरदार अदा करेंगे। खुराक बहुत बड़ी नेमत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फूड सेफ्टी डे मनाया गया। मकसद दुनिया में खुराक की कमी से मुतालिक आगाही है। कई ममालिक को फूड सिक्योरिटी जैसे शदीद खतरात, फ़लस्तीन सर फहरिस्त। सलामती को खतरा हुआ तो जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को बता दिया। कहा, हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, जब बात सरहदी सलामती की हो तो हम हर मुमकिन इक़दाम करेंगे।